गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टी पांडे। आपको तो पता ही है कि मैं देवरिया आई हूँ क्योंकि मेरी मम्मी का यूट्रस रिमूवल ऑपरेशन हुआ है, तो अभी मैं यहीं पे हूँ। बट मुझे एक अपडेट देनी थी। मैंने एक व्लॉग डाला था कि मैंने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट की है। आई एम इन माई थर्ड ईयर। तो मैंने दिखाया था कि मैं इंटर्नशिप करने जा रही हूँ एंड येस, मैंने इंटर्नशिप अपनी की थी। ऑलमोस्ट 10 और 20 डेज मैंने वो इंटर्नशिप की थी। बट मैंने वो इंटर्नशिप छोड़ दी है। सो आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस, क्यों मैंने छोड़ा, क्या रीजंस थे। तो आप लोग वो गलती मत करो इंटर्नशिप्स में जो मैंने की और जो या दूसरे लोग करते हैं। तो इसलिए मैं ये ब्लॉग सोची आप लोगों के बना के पोस्ट करूं कि आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। तो गाइस, मैं थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ कंपनी के बारे में। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगी, बेटर टू अवॉइड द नेम। बट मैं बताती हूँ, मीडिया कंपनी थी। देयर उनके यूट्यूब चैनल्स थे जो हम हैंडल करते थे। हम पोस्ट करते थे उस पर अपनी न्यूज़ वगैरह, एंटरटेनमेंट न्यूज़, बेसिक न्यूज़ जो भी होते थे। उनका इंस्टाग्राम पेज था जो भी मैं हैंडल करती थी। तो इनिशियली डेज में मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्साइटमेंट थी, मज़ा आया। टाइमिंग जो थी वो थी सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। बट मैं 5 बजे निकल जाती थी वहां से, क्योंकि मेरा घर वहां से 1.5 घंटे का रास्ता था। सो मैंने ये बात पहले ही कर ली थी कि आप मुझे थोड़ा जल्दी तोड़ दीजिएगा। सो इनिशियली डेज पे बहुत मजा आता था, मेरे लिए लर्निंग प्रोसेस था ये। बट चीजें थोड़ी टफ निकली। मुझे लगता था कि इंटर्नशिप करना मतलब एक स्मूथ प्रोसेस है जहाँ पे आप सीखते हो, एक्सपोजर देखते हो क्या है। बट एक प्रेशर नहीं है, क्योंकि ना आप मुझे स्टाइपेंड दे रहे हो, ना मुझे ट्रैवल एक्सपेंस दे रहे हो, आप मुझे कुछ नहीं दे रहे हो। तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती थी। जैसे कि पहला दिक्कत, नो ऑफ। मतलब तुम्हें पूरा हफ्ते के 7 दिन काम करना है, ऑन संडे ऑल्सो तुम्हें जाना है, काम करना है संडे को भी। एंड यू नो, मैंने स्टार्टिंग से देखा है कि संडे एक फ्री डे होता है हर किसी का, कॉर्पोरेट लाइफ में भी। बट ये होता है कि कई जगह आप संडे को काम कराते हो, लेकिन फिर आपको क्या होता है कि आपको 1 वीक ऑफ मिलती है। मतलब 1 डे इन अ वीक ऑफ मिलता है। अगर आप संडे को काम करो, 1 डे इन अ वीक फिर आपको ऑफ भी मिलता है। बट वहां पे वो भी नहीं था। एंड सेकेंड चीज, मैंने जब ज्वाइन की थी तब रक्षाबंधन आया, तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं रक्षाबंधन के बाद ज्वाइन करूँ, क्योंकि मेरे को घर जाना है, तो मेरे को वहाँ पे काम रहेगा, मैं वहाँ टाइम लगेगा। बट उन्होंने कहा तुम ज्वाइन करो, तुम रक्षाबंधन की जितनी छुट्टी लेनी होगी तुम ले लेना। फिर मैंने छुट्टी ली, बट उसके बाद भी उन्हें दिक्कत पड़ी, जबकि मैंने स्टार्टिंग में इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं, आप बोलोगे तो बाद में अपना ज्वाइनिंग कर लूंगी। बट दे सेड यस। एंड उसके बाद तुम्हें पता ही है, मुझे नैनीताल ट्रिप पे जाना था, फिर मुझे घर आना पड़ा। तो मेरे पास भी ये दिक्कतें थी। मैं ये नहीं कहूँगी सारी गलती, भाई कोई इतनी छुट्टी नहीं देगा। बट मेरे को ये कहना है कि अगर एक आप इंटर्नशिप कर रहे हो जहाँ आपका पैसा जा रहा है आने जाने में, आपके सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, सामने वाले के कुछ नहीं खर्च रहा है, प्लस उसका ग्रोथ हो रहा है। कैसे ग्रोथ हो रहा है? ऑन दैट यूट्यूब चैनल मैं 2 वीडियोस शूट करती थी एंटरटेनमेंट की। मैं एडिटिंग भी दोनों की खुद करती थी, मैं थंबनेल भी दोनों का खुद बनाती थी। प्लस मैं उनका इंस्टाग्राम भी हैंडल करती थी। उसका भी मेरा 2 इंस्टाग्राम वीडियो जो मैं खुद एडिट करती थी, खुद पोस्ट करती थी। एंड एडिटिंग बेसिक एडिटिंग नहीं थी कि जो मुझे फोन पे करनी थी, वो एडिटिंग थी लैपटॉप की, कंप्यूटर की, जो मुझे एडोब में करनी रहती थी। वो भी मैंने वहाँ पे सीखा और किया। सो यह बहुत काम था। एंड मैं स्टार्टिंग से एडिटिंग कर रही हूँ, तो मेरे को वो जितना भी काम बढ़ाते थे, मैं कहती थी मेरा हो गया। अब देखो, जब तुम जितना काम दे रहे हो अपने स्टूडेंट को, अगर वो उतना कर ले रहा है, अगर वो एक इंटर्न है, नॉट कि अगर वो पेड है, तो अगर वो इंटर्न है, जितना तुम दे रहे हो वो कर ले रहा है, तो तुम्हें फिर उसे छोड़ देना चाहिए। बट नहीं, मैं वहाँ खाली 2 घंटे बैठी रहती थी, क्योंकि मेरे को जितना काम बढ़ाया जाता था मैं कर लेती थी फटाफट, क्योंकि मेरी आदत है, स्टार्टिंग से मेरा हाथ बैठा हुआ है एडिटिंग पे, बोलने पे। तो मेरे से वो बहुत अच्छे से हो जा रहा था। बट वो तब भी नहीं छोड़ते थे। एंड मेरे को यूट्यूब भी था, मेरा इंस्टा भी था, मुझे वो सब चीज़ें भी हैंडल करनी थी साथ साथ में। तो मैं वो सब कैसे हैंडल कर पाती? प्लस स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि कॉलेज में अगर कुछ भी होगा तो वो छुट्टी दे देंगे, सेशनल वगैरह की छुट्टी। बट गणेश चतुर्थी था कॉलेज में, तो मुझे वहां पे भी जाना था, तो फिर मुझे छुट्टियां कैसे मिलती? बहुत सारी दिक्कतें ऐसी थी। फिर मुझे घर आना, तो मुझे छुट्टी नहीं मिलती। ऑफकोर्स कोई इतनी लंबी छुट्टी नहीं देगा, बट अगर आप स्टाइपेंड नहीं दे रहे हो, आप ट्रैवल एक्सपेंस नहीं दे रहे हो, सो मेरी मर्जी है ना, मैं कब आ रही हूँ, कब सीख रही हूँ। और एक और न्यूज चैनल मैंने सुना अपने नोन में ही, वहां पे यही सिस्टम था। तुम्हारा जब मैंने, तुम आओ, सीखो और चले जाओ। एक इंटर्न का यही काम होता है कि उसको सीखना है, नॉट ऐसा कि उसको एक कॉर्पोरेट जॉब मिल रहा है। अगर जॉब मिल रहा है तो उसे फिर पैसे भी मिलेंगे, तो वो खुद अपना 110% देगा वहां, क्योंकि उसको उस चीज के पैसे मिल रहे हैं। मैं फिर भी वहां 110% भी काम में दिखाती थी जितना मुझे दिया जाता था। बट ये चीजें मुझसे हैंडल नहीं हो पा रही थी। एंड यू नो व्हाट, कि
मैंने स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं अपनी इनकम निकाली है। मैं स्टार्टिंग से अपना इनकम का सोर्स निकालती रही हूँ। मैं कभी किसी चीज़ से मतलब मुझे हमेशा से हर काम के पैसे मिले हैं, और मैं मतलब रिसेंटली डेज में भी मैं हमेशा अपना कहीं से कुछ पैसे निकाल लेती थी काम करके। तो मैं विदाउट मनी मैं काम नहीं की हूँ कहीं भी। तो मुझे फिर वो आदत पड़ चुकी है, ये भी हो सकता है। तो मेरे को फिर वो विदाउट पैसे काम करना मुझे ठीक भी नहीं लग रहा था, क्योंकि आपकी वर्थ जो होती है वो आप ही को पता है कि आप रोज 1.5 घंटे जा रहे हो किसी के लिए, 1.5 घंटे से आ रहे हो एंड उसके बाद उसका सारा काम कर रहे हो, वो आपको 2 घंटे पहले भी नहीं छोड़ सकता है। दैट वॉज वेरी टफ। तो तुम लोग को अपना चीज़ें खुद समझना पड़ेगा। तो मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने वो चीज़ें स्टार्टिंग डेज में तो मुझे लगा यार एक्साइटमेंट है, सीखूंगी, बट जब वो चीज़ मैं लगातार करने लगी तो मुझे लगा क्या है यार, सुबह से रात यहीं रहो, पड़े रहो, कोई और जिंदगी ही नहीं चल पाएगी ऐसे। तो मुझे पता है कि कॉर्पोरेट लाइफ की नहीं चल पाती है, बट उन्हें पैसा भी मिलता है, मुझे और कहीं से वहाँ से पैसा भी नहीं मिल रहा था। मैंने यही सोचा कि इंटर्नशिप का मतलब होता है लर्निंग पर्पस। आप चेक करते हो आपको कितना पता है, आप एक्सपोजर्स देखते हो क्या किसको कितना मिल रहा है। तो वो आपके लिए एक नया एनवायरनमेंट रहता है, नॉट अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा आपकी लाइफ टॉक्सिक हो जा रही है। सो या वो मुझे टॉक्सिसिटी अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए, और मैं ऐसी जगह प्रेफर करूंगी जहां मुझे ग्रोथ मिले, ना कि मुझे स्टॉप कर दिया जाए एक जगह। तो वो चीज़ मुझे नहीं पसंद आई एंड ऑनेस्टली मुझे लगा कि वो मेरा बेस्ट डिसीजन था कि मैंने अपनी इंटर्नशिप छोड़ दी है। एंड मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, और वो मुझे लगता है आज तक भी वो मेरा एक बहुत सही डिसीजन मैंने लिया था। मैं ये नहीं कह रही कि इंटर्नशिप गलत होती है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही है। मैं ये कह रही हूँ कि वो लोगों ने गलत किया। सबका अपना रूल होता है, सबके अपनी कंपनी के रूल होते हैं, बट आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए। आपको अपनी पर्सनल लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस करके रखनी चाहिए। हर जगह आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, एक फेयर ट्रीटमेंट आपके साथ हर जगह होना चाहिए। सो अगर आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसते हो तो अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। अगर तुम्हें वो चीजें सही नहीं लग रही है तो तुरंत छोड़ दो। पहले मुझे भी छोड़ने में लग रहा था यार फिर मुझे नहीं मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। किसी का काम तुम्हारी वजह से नहीं रुका है, ना किसी और की वजह से तुम्हारा काम कभी रुकेगा। तो तुम्हें जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, बस तुम मेहनत करते रहो, चीजें अपने आप मिल जाएगी। गाइस यही था मेरा एक्सपीरियंस, मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस जो था। मैंने इसमें किसी कंपनी को गलत नहीं कहा, क्या मैं अपनी चीजें बता रही हूँ, मुझे क्या लगता था, मैंने क्या आज तक देखा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो इसी के बारे में थी एंड आई होप यू विल लाइक इट दिस वीडियो। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। दैट्स इट, बाय बाय।